हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ये सोचते हैं कि वो फिजिक्स की तैयारी बोर्ड परीक्षा के लिए कैसे करें या फिर जो फिजिक्स है वो याद कैसे करें। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ फिजिक्स याद करने के लिए या फिर फिजिक्स की जो तैयारी है बोर्ड परीक्षा के लिए कैसे करें, उसके लिए कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगी, ठीक है ना, बताऊंगी, जिससे कि आप अच्छे से अपनी फिजिक्स की जो है तैयारी कर सके बोर्ड परीक्षा के लिए और फिजिक्स को आप याद कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि अब जो परीक्षा है वो नज़दीक आ ही गया है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे कि फिजिक्स की तैयारी वो कैसे करें, कहीं वो फिजिक्स में उनके कम मार्क्स ना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जो स्टूडेंट को लगता है कि वो तैयारी कर सकते हैं फिजिक्स की या फिर उन्होंने तैयारी कर लिया है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर तैयारी उन्होंने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो डर रहे हैं, जो पैनिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि फिजिक्स की तैयारी वो कैसे करें, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, ठीक है। और जिन्होंने कर भी लिया है तैयारी फिजिक्स की वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सबको समझाऊंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि सभी चैप्टर के फॉर्मूले एक जगह लिख लें। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि देखिए, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सभी फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाते हैं और याद भी करते हैं तो भूल जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला याद किया और सेकंड चैप्टर के फिर आप फॉर्मूला याद करने लगे तो आप भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब याद किए रहेंगे या फिर भूल जाएंगे तो कोई फायदा तो है नहीं। तो आपको क्या करना है कि जितने भी सारे चैप्टर हैं, सभी जो चैप्टर हैं फिजिक्स के, सभी चैप्टर के फॉर्मूले ना एक जगह आप लिख लीजिए। कॉपी के पीछे लिख लीजिए या फिर कहीं मतलब किसी भी पेज पर लिख लीजिए सभी चैप्टर के फॉर्मूले, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अब देखिए, मैथ में भी आप ये रूल अपना सकते हैं। मैथ के भी जितने भी सारे फॉर्मूले होते हैं, अगर आप याद करना चाहते हैं तो उनको एक पेज पर लिख लीजिए, है ना, जिससे कि आप उसे याद कर सकेंगे। ये मैं अपने ओपिनियन से आपको बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक जगह फॉर्मूला अगर आप लिख देंगे तो आपको याद नहीं हो पाएंगे तो आप मत लिखिएगा। अगर आपको ऐसे याद हो जाएगा तो ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले जो सूत्र है वो एक जगह लिख लीजिए। इससे होता क्या है कि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपको एक ही जगह सारा फॉर्मूला, एक ही जगह सारा सूत्र मिल जाएगा, तो आप याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे। तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि सभी चैप्टर के फॉर्मूले एक जगह लिख ले। जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे कि पहला फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है ना, आपने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 बहुत सारे फॉर्मूले आपने लिखे हैं। तो आज अपने फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला है वो याद कर लिया और कल आपने सेकंड नंबर का फॉर्मूला याद कर लिया। अब जब आप थर्ड नंबर का फॉर्मूला याद करने जाएंगे तो क्या कीजिए कि ऊपर वाले जो फॉर्मूले है उसको पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। और उसके बाद से जो अगला फॉर्मूला है उसको याद करिए। इस तरह आपका रिवाइज भी होता रहेगा फॉर्मूला और आप याद भी करते रहेंगे और धीरे धीरे जितने भी सारे फॉर्मूले चैप्टर के सब आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला मैंने कहा है कि एक जगह आप लिख लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो याद करने में। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही मुझे याद हो जाएगा, तो अच्छी बात है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि सभी चैप्टर के फॉर्मूले जो है आपको एक जगह लिख लेने हैं। अब चलिए आगे सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो फिजिक्स है उसमें तीन चीज़ें, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो एग्जाम में आपसे बेसिकली न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और थ्योरी ही तो पूछता है, और क्या पूछता है, बस यही तीनों चीज़ पूछता है। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। अब डेरिवेशन की बात आ गई कि डेरिवेशन कैसे करें, कैसे याद रखें। बहुत सारे डेरिवेशन है फिजिक्स में। तो देखिए, जितने भी सारे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं, है ना, जितने भी सारे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, उसका नाम एक और लिख लें। अब एक और लिखने से इसका मतलब क्या है, यही आप सोच रहे हैं। तो देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप जितने भी सारे डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे, प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होंगे, एक जगह आप लिख लेंगे किसी पेज पर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतने सारे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं। तो आप क्या करेंगे कि लाइन सारे क्वेश्चन को हल करते जाएंगे, ठीक है। अब अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं, कैसे मैं सबको याद करूं। तो इसके लिए आपको मदद लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे जितने भी सारे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है उनको एक पेज पर लिख लीजिए, है ना। एक पेज पर लिख लेंगे तो अब क्या होगा, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो उठाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए कि कौन कौन से डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जो जो पूछे गए हैं सबको अच्छे से याद कर लीजिए। एक दिन में एक डेरिवेशन वाला, एक प्रूफ वाला क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कर दीजिए। इस तरह जब आप डेली 30 दिन में 30 डेरिवेशन वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे तो आइडिया लग जाएगा कि अब आप अपने कुछ नंबर गेन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह आपके डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये मैं अपने ओपिनियन से आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बस अपनी ओपिनियन आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना।
और आप तो जानते हैं कि डेरिवेशन वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो मैं आपको एक मतलब तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप अपने जो डेरिवेशन जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स अब आपका जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला जो काम है वो खत्म हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपने मैक्सिमम डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, अब अपना जो चैप्टर है वो उठाइए, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। तो अब आप यूट्यूब का सहारा लीजिए और फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, जितने भी सारे चैप्टर है फिजिक्स के, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आप नाम डालिए और फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको मतलब बताता है वो आप याद कर लीजिए अच्छे से। इस तरह आप एक एक डेरिवेशन जो है वो डेली कंप्लीट करते जाएंगे और इस तरह आपका जो डेरिवेशन वाला प्रूफ वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें, तो देखिए इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही सहारा लेना है ना। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे गए सबसे पहले वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद से मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आप 10-20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, मतलब 5-6-7 साल का, इतने ही साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको मतलब जो जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम, है ना, उसको मतलब याद करते जाइए। और मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट जो है, यूट्यूब का भी आप सहारा ले सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर फर्स्ट के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूट्यूब पर सर्च कीजिए चैप्टर फर्स्ट, उसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो सबसे पहले यूट्यूब पर फर्स्ट चैप्टर का नाम डालिए और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिए, फिर सेकंड चैप्टर का नाम डालिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिए। इस तरह आप डेली मतलब आप क्या कीजिए कि 3 दिन में आप एक चैप्टर खत्म कर दीजिए, है ना। फिजिक्स का 3 दिन में आप एक चैप्टर खत्म कर दीजिए, 3 दिन में एक चैप्टर खत्म कर दीजिए। इस तरह आपके मतलब अभी तो एग्जाम आपके हुए नहीं है, मतलब अभी फरवरी में तो होगा नहीं, मार्च अप्रैल तक होगा आपके एग्जाम, चाहे लास्ट मार्च तक हो सकता है। तो इस तरह आप जब 3 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे तो आप 30 दिन में फिजिक्स के पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो सोचिए 30 दिन में आप फिजिक्स के 10 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो और ज़्यादा समय आपके पास है, तो आप मतलब कि क्या ही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह आप 3 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाइए, एक एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को खत्म करते जाइए। बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का तो आपको सहारा लेना ही है, साथ में आपको यूट्यूब का भी सहारा लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को याद कैसे करें, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो देखिए इसके लिए फिगर ड्रा करके आपको याद करना है। क्या करना है, फिगर ड्रा करके याद करना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप याद करने जा रहे हैं तो आप ऐसे मत रटने बैठ जाइए, उसे आप फिगर ड्रा करके याद कीजिए। ठीक है, किसी को दिखाना तो है नहीं ना कि मतलब आपने जो फिगर ड्रा किया है वो आपको किसी को दिखाना है ले जाके, आपको खुद से ही फिगर ड्रा करना है। कैसे भी करिए, बस आपको याद करने से मतलब है, कैसे भी फिगर ड्रा करिए, बस आपको याद करने से मतलब है। ठीक है ना, कैसे भी बना दीजिए। किसी भी चीज़ का उत्तर लिखा है तो उत्तर मतलब वो याद करते जाइए और अपने मन में एक कैसा भी ऐसे करके कुछ भी करके फिगर आप बनाते जाइए जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें, तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है इससे भी आपके काफ़ी ज़्यादा ना मार्क्स जो है गेन होते हैं। 2-2 नंबर का पूछा जाता है आपसे, 2-2 नंबर का, 2-2 नंबर मिला के 4 नंबर होंगे, तो ज़्यादा इससे मतलब कि मार्क्स जो है क्लियर होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कई बार आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को याद करने लगते हैं और इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से याद करना है। ठीक है ना, और परीक्षा में भी कई बार आप ऐसे ही करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सबसे पहले करने बैठ जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देंगे और इसको करने बैठ जाएंगे तो पता चलेगा कि टाइम भी खत्म हो जाएगा और इसी को करते रह जाएंगे और ये छूट जाएगा, तो इसके नंबर जो है वो रह जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, परीक्षा में आपको सबसे पहले ये करना है, उसके बाद से ये करना है। ठीक है, अभी मैं आपको याद करने के लिए बता देती हूँ। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है इसको तो आपको याद करना है। कैसे याद करना है, तो इसको भी आप फिगर ड्रा करके याद करिए, है ना। फिगर ड्रा करके याद करेंगे तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से याद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ना कभी कभी चैप्टर का डेफिनेशन आपसे पूछ देता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या रखनी है बात फ्रेंड्स, तो देखिए जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो, सेकंड चैप्टर हो, लास्ट चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर का आपको डेफिनेशन एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, डेफिनेशन एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। हो सकता है देखिए क्या होता है ना, कभी कभी विद्युत आवेश का आपसे डेफिनेशन पूछ देता है। अब विद्युत आवेश फर्स्ट चैप्टर है, अब इसी का डेफिनेशन अगर आप नहीं याद करे रहेंगे तो आपका तो 2 मार्क्स गया ना। तो कोई भी चैप्टर मतलब इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, कि कोई भी चैप्टर आप याद करें तो उस चैप्टर का सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, जिससे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपके नंबर ना कटे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है जो कि मतलब 2 नंबर का पूछता है, तो ये तो आप याद ही कर सकते हैं।
है ना। तो इसके लिए भी आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, यूट्यूब प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों का सहारा लीजिए, है ना। 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर जो है उसको उठा लीजिए और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, है ना। और यूट्यूब पर भी सर्च करके आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने का तरीका बताया है, वैसे आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलता है और इसमें थोड़ा कम मार्क्स मिलता है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको दोनों याद करके जाना है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सहारा ले सकते हैं, फिगर ड्रा करके याद कर सकते हैं, प्लस यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। एक एक चैप्टर को यूट्यूब पर डालते जाइए, है ना। एक एक चैप्टर का नाम जो है यूट्यूब पर सर्च करते जाइए, उसके जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उसको याद करते जाइए। अब ये नहीं कि फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के 10-12 वीडियो डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन आंसर याद करने लगे, ऐसे नहीं करना है। मतलब 2-3-4 वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हो फिजिक्स के, वो आपको याद करने हैं, है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की भी बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं आगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं, एक एक मार्क्स पे काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहले तो आपको अपना जो क्वेश्चन बैंक है उसकी हेल्प लीजिए, और इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, ठीक है ना। इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, यूट्यूब पर मतलब यूट्यूब पर चैप्टर का नाम डालिए, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न मंगाइए अच्छे से और उसे अच्छे से याद कीजिए। और इसके लिए आप जो क्वेश्चन बैंक जो खरीदे होंगे, कोई भी अवतार का या फिर कोई भी खरीदे होंगे, उसका सहारा लीजिए, है ना। उसमें जितने भी सारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं उसे अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, एक दिन में सारा नहीं आप याद कर पाएंगे, ठीक है ना। एक दिन में अगर आप चाहें तो सब कुछ याद नहीं कर पाएंगे। डे बाय डे मैंने आपसे यहाँ पर भी कहा है कि 3 दिन में आप एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन का जो एक चैप्टर है उसको 3 दिन में कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में भी यही करना है आपको, 3 दिन में एक चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा इसकी तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। बस जब एग्जाम है तो बस आप रिवीजन करें। तो इसी तरह आपको करना है। आप एक जैसे कि समय बनाकर, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे बनाकर चलिए कि मुझे 3 दिन में एक दिन में एक डेरिवेशन कंप्लीट कर देना है, 3 दिन में एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को खत्म कर देना है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को इतने दिन में खत्म कर देना है। ऐसे बनाकर चलिए कि 3 दिन में मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, 6 दिन में मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, है ना। और 9 दिन में मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ऐसे करके बनाकर चलिए समय, जिससे कि आपका फटाफट से कंप्लीट हो जाए फिजिक्स। अब लास्ट में 6 नंबर पॉइंट की मैं बात करूंगी, रिवीजन की। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सब याद करके और रिवीजन नहीं करते रहेंगे तो जो भी आप याद किए हैं या फिर याद करने में जितनी भी अभी तक आपने मेहनत की है सब आप भूल जाएंगे, और फिर उतनी ही मेहनत करके आपको दोबारा याद करना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो रिवीजन कैसे करना है, तो अगर आपने आज एक पॉइंट याद किया है, मान लीजिए कि ये पहले प्रश्न का उत्तर आपने याद किया है, तो कल जब आप सेकंड नंबर प्रश्न याद करने जाएं तो सबसे पहले इसको एक बार देख ले, इसका एक बार रिवाइज कर ले और फिर इसको लिखिए, मतलब फिर इसको याद करें, है ना। सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज कर ले, फिर इसको याद करें। इसी तरह करना है। अगले दिन जब आप तीसरा प्रश्न का उत्तर याद करने जाए तो पहले सबसे पहले आप इसको रिवाइज कर ले, इन दोनों को ही रिवाइज कर ले और फिर इसको याद करें। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, देखिए संडे के दिन आप बिल्कुल भी मत याद कीजिएगा कुछ भी, संडे के दिन कुछ भी मत याद कीजिएगा। जो कुछ भी आपने अभी तक याद किया है, एक हफ्ते के अंदर आपने जो कुछ भी याद किया है उसको बस आप संडे के दिन बैठकर रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। संडे को कुछ भी याद मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। मान लीजिए मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को एक हफ्ते में आपने जो कुछ भी याद किया है उसे संडे के दिन बैठकर रिवीजन कीजिएगा। संडे जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप उस दिन बैठकर रिवीजन करेंगे और अगर आपको कोई और कुछ भी काम होगा तो वो भी कर सकेंगे। तो संडे को आप याद मत कीजिएगा, बस जो आपने अभी तक याद किया है एक हफ्ते के अंदर उसको बैठकर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये मैंने अपने ओपिनियन से बताए, ठीक है। मतलब मेरी राय में अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसे याद नहीं हो पाएगा, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बस आपको याद कराने से मतलब है कि मतलब आप फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, बस मुझे इससे मतलब है। अगर आपको लगता है कि ऐसे हो जाएगा तो आप याद कर सकते हैं इस रूल से। अगर आपको नहीं लगता है तो आप इस पॉइंट, अगर आपको नहीं लगता, आप सोचते हैं कि नहीं मैं दूसरे तरीके से याद करूंगा, तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई पॉइंट पूछना हो, या फिर अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, या फिर अगर आपको कोई पॉइंट गलत लग रहा हो, मतलब कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट पे पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।